तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए। यानी अगर आपने अपनी वाइफ को 2 दफ़ा तलाक दे दी है तो उसके बाद अभी तीसरी तलाक का आपके पास ऑप्शन है। तो अगर तो आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से अपने साथ रखें, या अगर आप उसको तीसरी तलाक देकर फारा करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से ही होना चाहिए। आगे कुरान कहता है, और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। यानी कि मेहर, जेवर, कपड़े वगैरह जो शोहर अपनी बीवी को दे चुका हो उनमें से कोई चीज़ भी वापस मांगने का शोहर को हक नहीं है। ये बात वैसे भी इस्लाम के अखलाकी उसूलों के खिलाफ है कि कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ को जिसे वो दूसरे शख्स को तोहफतन या हदियतन गिफ्ट के तौर पे दे चुका हो अब उस चीज़ को वापस मांगे। इस जलील हरकत को हदीस में उस कुत्ते के फेल से तशबीह दी गई है जो अपनी ही क़ह यानी उल्टी को खुद चाट ले। मगर स्पेशली एक शोहर के लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो तलाक देकर रुखसत करते वक्त अपनी बीवी से वो सब कुछ रखवा लेना चाहता हो जो कभी खुद इसने अपनी बीवी को दिया था। इसके अपोजिट इस्लाम ने यह अखलाक सिखाए हैं कि आदमी जिस औरत को तलाक दे उसे रुखसत करते वक्त कुछ ना कुछ देकर रुखसत करे। ये चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। कुरान कहता है, अत-तलाक़ु मररतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शैआ। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है, यानी कि एक्सेप्टेड है ये चीज़ कि ज़ौजैन को अल्लाह की हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये डर हो कि वो दोनों अल्लाह की हदूद पर कायम ना रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। इल्ला अन यखाफा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाह। ये अल्लाह के मुक़र्रर करदा हुदूद है, फ़ला तअतदूहा, इनसे तजावज़ ना करो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज़ करें यानी अल्लाह की हदूद को क्रॉस करें, तोड़ें उनको, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही ज़ालिम है। ये जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की हदूद पर कायम ना रह सकेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देके अलहदगी हासिल कर ले। तो ये बेसिकली खुला का मामला है। शरीयत की टर्म में, इस्तिलाह में इसको खुला कहते हैं, यानी एक औरत का अपने शौहर को कुछ दे दिलाकर इससे तलाक हासिल करना, इसको खुला कहते हैं। इस मामले में अगर औरत और मर्द के दरमियान घर ही में कोई मामला तय हो जाए तो जो कुछ तय हुआ हो वही नाफिज होगा, यानी कि घर के अंदर जो भी मामला तय हो उसी के अकॉर्डिंगली चला जाएगा। लेकिन अगर ये मामला अदालत में चला जाए तो अदालत सिर्फ इस बात की तहकीक करेगी कि आया वाकई ये औरत अपने शौहर से इतनी बेजार और इतनी मुतनफ़िर हो चुकी है कि उसके साथ इसका निभा नहीं हो सकता। इसकी तहकीक हो जाने पर अदालत को अख्तियार है कि हालात के लिहाज से जो फ़िदिया चाहे तजवीज़ करे और इस फ़िदिये को कबूल करके शौहर को उसे तलाक देनी होगी। फ़ुक़हा ने इस बात को पसंद नहीं किया है कि जो माल शौहर ने इस औरत को दे दिया हो इसकी वापसी से बढ़कर कोई फ़िदिया इसे दिलवाया जाए। खुला की सूरत में जो तलाक दी जाती है वह तलाक़ रजई नहीं होती बल्कि तलाक़ बाइना होती है। चूँकि औरत ने मुआवजा देकर इस तलाक को गोया खुद ख़रीदा है इसलिए शौहर को यह हक बाकी नहीं रहता कि इस तलाक से रजू कर सके। अलबत्ता अगर यही मर्द और औरत फिर एक दूसरे से राज़ी हो जाएं और दोबारा निकाह करना चाहें तो ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल जायज़ है। जमहूर के नज़दीक खुला की जो इद्दत है वो वही है जो तलाक की है, लेकिन कुछ रवायात से ये भी पता चलता है कि नबी पाक ने खुला की इद्दत एक दफ़ा मेंसेस का आना ही करार दी है, यानी इसकी इद्दत एक ही हैज़ है, एक ही मेंसेस है। और इसी के मुताबिक हज़रत उस्मान ने एक मुकदमे का फैसला भी किया था।